प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैंने खबर पढ़ी थी जिसमें मैंने ये पढ़ा कि जो सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि सर के लाहौर की मार्केट्स में तजावुज़ात का बहुत बड़ा मसला है। और ज़ाहिर बात है, हम लोग लाहौर के जिस इलाके में जाते हैं वहाँ इतनी सी सड़क से लिटरली एक सिंगल लेन चल रही होती है गाड़ियों के लिए, और आधी से ज़्यादा सड़कों के ऊपर या तो पार्किंग होती है या रेडियाँ खड़ी होती हैं या XYZ कोई और चीज़ खड़ी होती है। मैं अभी लाहौर के इलाके बागड़िया में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ट्रैफिक जैम देख सकते हैं। चले ठीक है, हम मानते हैं हम एक बड़े शहर में रहते हैं, ट्रैफिक जैम होना यहाँ पर बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन क्या कभी हमने इसके किसी रूट कॉज की अपने को वजह जानने की कोशिश की कि ये ट्रैफिक जैम यहाँ पर होता क्यों है? इस ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर तजावुज़ात यानी कि इंक्रोचमेंट है। इस टाइम हमें यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन कोई नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक यहाँ पर जैम है और ज़रा आगे चलते हैं, आगे जाके मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि यहाँ पर फुटपाथ जो है कैसे ऑक्यूपाइड है। तो इस सारे मामले के ऊपर, तजावुज़ात के ऊपर अवाम की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ज़रा कोशिश करते हैं कि हम ज़रा आगे चल सकें क्योंकि ट्रैफिक जैम है। और मैं भी आपको पहले बता रही थी कि ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर इंक्रोचमेंट यानी कि तजावुज़ात है। आप ज़रा यहाँ देख सकते हैं रक्शे कहाँ खड़े हैं, ये फुटपाथ है बीच में चलने वाला। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ज़रा दिखाना, ये यहाँ पर फुटपाथ है जहाँ पर अभी इस टाइम रेडियाँ लगी हुई हैं। जो आवाम के चलने की जो जगह है वहाँ पर रक्शे लगे हुए हैं, तो जाहिर बात है लोगों ने कहाँ चलना है। आए ज़रा बात करते हैं। हाँ जी, बात सुनेगा, अब यहाँ को बात नहीं करेगा। क्या हाल है? बात करते हैं। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। बड़ा ट्रैफिक जैम है, क्या बात है? पता नहीं। हाँ? आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं वजह आपकी ये रेडी भी है ट्रैफिक जैम की? वो तो है। आपको पता है आपकी वजह से भी ट्रैफिक जैम होया है, तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा आगे कर लो, कहीं कोने में ले जाओ। चलो ठीक है जी, आगे कर लेंगे। ये ज़रूरी है कि जब तक मुंह पे मत्थे पे रख के चीज़ें नहीं बेचोगे तो लोग खरीदने नहीं आएंगे। भाई ये तो कहीं कोने में भी खड़े हो जाओगे तो लोग खरीदने आ जाएंगे खजूरे। अच्छा जी, कर लेने साइड। आपको पता नहीं गलत है ये? बस ठीक है, कर लेने साइड। तो मैंने सवाल जवाब नहीं होती है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के पता सबको है गलत है। ये बात सुने, ये तजावुज़ात इंक्रोचमेंट की वजह से कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है। इसका हल क्या है? हाँ जी, हल क्या है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम। कहाँ लगाते हैं रिक्शा? इधर बागड़ी चौक पे। हाँ? बागड़ी चौक पे बागड़िया चौक पे, सड़क पे? नहीं, बागड़ी चौक पे लगाते ये हैं। इधर ही लगा देते रिक्शा? हाँ जी। या आप लोगों को जगह मिली हुई है रिक्शा लगाने की या जहाँ दिल करता लगा देते हैं? जहाँ दिल करता लगा देते हैं। ये आपको ये नहीं लगता कि इसकी वजह से ट्रैफिक जैम कितना हो जाता है? असली सड़क छोड़कर हम रक्षा लगाते हैं। कहाँ सड़क छोड़ के रिक्शा लगाए हुए हैं? आधी से ज्यादा सड़क पे मेरे भाईजान हम रिक्शे उधर चलाते ही नहीं, हम इधर चलाते हैं रक्षा। अच्छा। हाँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ी वजह ट्रैफिक जैम की रक्शे हैं, तजावुज़ात हैं, रेडियाँ हैं? देखो जी, ये तो इन लोगों को भी चाहिए ना, रक्षा वालों को भी चाहिए ना कि ये रास्ता बंद होता है तो हम नहीं लगाएं रक्षा, ये रक्षा में जाएगी। आगे हो जाए, चले आए आगे करते हैं। और आप बहुत ज़रा देख लें, ज़रा यहाँ पर मेरा ज़रा दिखाना कि ये मेरा भाई उल्टे हाथ पर खड़ा हुआ है रेडी लेकर। आ जाए, आगे बढ़ते हैं। ये अवामी फुटपाथ का हम आपको ज़रा हाल दिखाते हैं कि भाईजान हटिएगा ज़रा। अवामी फुटपाथ का ज़रा हम आपको यहाँ पर हाल दिखाते हैं। मेरा जाओ कि आप ज़रा यहाँ देखें कि ये जो अवामी फुटपाथ्स हैं इसको यहाँ पर कैसे इंक्रोच किया गया है। भाईजान ये रक्षा क्यों बीच सड़क पे लगाए हुए लोगों ने? ये ट्रैफिक जाम है इसलिए खड़े हुए। नहीं, ट्रैफिक जैम तो नहीं है, वो तो बीच सड़क पे खड़े बस। जो क्या सवारियाँ बिठा रहे हैं, सवारियाँ बिठा रहे हैं। ये बीच सड़क पे कौन सी सवारियाँ बिठाई जाती हैं? जो सवारियाँ आती हैं वो बिठाते तो हैं। भाई के कोने में क्यों नहीं लगा लेते रक्षे? कोने पे, कौन से कोने पे लगाए? हाँ ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा यहाँ पर कि लाइन आपको ज़रा दिखाना शुरू करती हूँ कि ये मेन सड़क है और इस मेन सड़क के ऊपर ज़रा आप लाइन देखें, रक्षे ही रक्षे, चिंची रिक्शे, एक तरफ रेडियाँ एक तरफ रिक्शे। बात करते हैं। और बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की रेडियो को यहाँ पर कोई तजावुज़ात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ पर ये लगता है जनाब ये तो चूँकि मूविंग व्हीकल्स हैं
तो इनको यहाँ पर तजावुज़ात क्यों कहा जाए? आए आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये क्या कहते हैं तजावुज़ात से, इंक्रोचमेंट से कितना परेशान है आप लोग? परेशानी कोई भी नहीं है। परेशानी तो है, आप एक जगह पे खड़े इसलिए आपको लगता है परेशानी लगी है, लेकिन ट्रैफिक जैम में बड़ा भाईजान गुस्सा आता है कि जहाँ पर आपको पैदल चलने की जगह ना मिले वहाँ पर आप लोगों की रेडियाँ खड़ी होती हैं। जिन्हों को सारे घर में बैठ जाया करो। हाँ? की पैदे घर से नहीं, निकल। ये तो कोई हल नहीं है, घर में क्यों बैठ जाए? आप लोग कोई प्रॉपर जगह क्यों नहीं मांगते हुकूमत से? हुकूमत नहीं चाहती हमारे साथ। चले आए आगे बढ़ते हैं और वहाँ ज़रा चलते हैं। नहीं मैं नहीं कर रही, आ जाए जी। ये देखिए, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो तजावुज़ात हैं जी जी, कितना परेशान है? ये इसकी वजह से जो है ना बड़े ये इलाका पूरा ही परेशान हाँ। है, क्योंकि ये देखें जरा बिल्कुल इन्होंने रोड के ऊपर ही रखा हुआ है और ये बिल्कुल आने जाने के लिए जो है ना वो बड़ी मसले मसाइल बनते हैं। अब आपके सामने ये कितनी ट्रैफिक है, ये सिर्फ इन तजावुज़ात जो रखी हुई है अच्छा, ना, कोई मानने का भी नहीं कि हमारी गलती है। ये कोई मानता है ही नहीं। हाँ ये देखें इस तरफ जो है ना वो ये चिंगजी रिक्शे खड़े हुए हैं और इस तरफ जो है ना वो ये देखें आगे ट्रैफिक कितनी जाम है, आगे देखें उससे भी ज़्यादा जाम है हाँ। और ये मुकम्मल इन्होंने ना जाम किया हुआ है। हाँ। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अब जो ये हुकूमत है ना, इंतज़ामिया जो है उसको ये एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लें? एक्शन- आज एक्शन लेंगे, कल फिर आ जाएंगे। लेकिन ये इनको प्रॉपर लेना चाहिए ना एक्शन। हाँ। प्रॉपर एक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पर वो उसे क्या कहते हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा कर इंतज़ामिया का, हाँ। जो इनको मतलब कि इनको इल्म हो, इनको पता हो कि ये जो ना यहाँ पे नहीं लगानी। यहाँ पे नहीं लगा। हाँ जी। ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम, ये तजावुज़ात यहाँ कितनी लगी हुई है, इससे कितनी परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं, गरीब बेचारे बैठे हुए हैं, बैठे ये रहने तो दें। मेरी बात सुने, ठीक है काम करें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के जो रोजी कमा रहा है उसके ऊपर रोजी जो है ना- कमाने का आपको ये नहीं लगता कि तरीका होना चाहिए कि बीच सड़क पे, आधी सड़क के ऊपर रिक्शे लाए हुए? बंद दिख रहा है जो- आपको, व्हाई यू रॉन्ग स्पीकिंग? मैं तो नहीं Wrong रॉन्ग स्पीकिंग speaking कर आप बता रही रही, अभी हैं तो ना यहाँ मुझे। पर अंधेवाह ट्रैफिक जैम था। आप में से नहीं, कहाँ है जाम? अभी यहाँ ट्रैफिक नहीं था अंकल। छोड़ रहे ये जो रिक्शे वाले जा रहे हैं ना, क्या हो साइड गया? से उतर के फिर जाओ। ये आप रिक्शे आगे वाले हो जाए ना। ये रिक्शे वाले मैं जा रहा हूँ। अपनी साइड पे चलें तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तंग होती है अच्छा, ट्रैफिक। तो नहीं, आपको ये नहीं लगता ये जो अब ये तो फुटपाथ है, ये तो लोगों के लिए नहीं फुटपाथ? ये मजदूर लोग हैं, इनको क्या करें, इनको चाहिए कि पीछे हो जाएं थोड़ा सा। कहाँ पीछे के बैठे? यहाँ बैठे हुए हैं, बस ठीक है, हाँ, बात और करते जो आगे चाहे उनको पीछे कर लो बस, वो तो कोई बात नहीं। हैं। आगे बैठे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम हमारा ये है सर कि अगर हम यहाँ कोई सही बात भी करें ना तो लोगों को ये लगता है कि देखो जी गरीबों की रोजी पर डाका मारने आ गए। ऐसा है कि नहीं है? बड़े परेशान ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਡ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। हाँ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਘ ਕੇ क्या ਜਾਈਏ। इसकी वजह क्या है? ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ये तो हमें समझ में आता है ना। अभी हम यहाँ बात कर रहे तो लोग कह रहे थे कि भाई गरीबों की रोटी के पीछे पड़ गए। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣ। फिर क्या करना चाहिए? ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ चले ਚਾਹੀਦੇ। रेडिया ना भी चुके, हाँ। लेकिन चले कोई ਜਿਹੜੇ कोई आता- प्रॉपर कोई जगह दे दे रेडिया लगाने की। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। क्या वजह होगी रोड बंद होने की? ਇਹ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੇੜੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਖਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟ ਤੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ नहीं ਉਹਨਾਂ मसला क्यों नहीं? आपको पता नहीं है फुटपाथ है, ये तो लोगों की चलने की जगह है। ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਦੇ ठीक है, ਰੇੜੀਆਂ किधर जाएंगे? बात अल्टीमेटली फिर वहीं पर ही आके यहाँ पे रुकती है। हाँ ये अंकल जी ये फुटपाथ के ऊपर दवाने पड़े हुए हैं, आपने कहा चलना है? ये तो बेसिकली इलीगल है कि फुटपाथ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कोई नहीं खड़ा कोई होता। नहीं खड़ा हुआ। उस वजह से ना ये इसके इंडिकेटर्स जो हैं ये ऑन हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो परमानेंट इधर होना चाहिए। ये लोगों की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं और बड़े आप प्रॉब्लम ये हैं। देखिए जरा यहाँ पर एक सेकंड अंकल, जरा एक मिनट जरा रुक जाओ अंकल, जरा इधर आइएगा कि आप ये मुझे बताएं, ये सड़क के ऊपर किसी का बनता है, सड़क के ऊपर वो पेटियां रखी हुई हैं, ये क्या तरीका अंकल जी? अब बात सुने, ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट लोग होंगे, इधर पुलिस होगी, फिर ही ये बात सुनते हैं, वैसे ये लोग बात नहीं सुनते। हाँ।
ये बहुत ज़्यादा नहीं, एक आप बड़ा इशू बताइए ना है। ये क्या तरीका है इसका, क्यों सब लोग यहाँ पे सड़कें क्यों मल के बैठे हुए हैं? ये अनपढ़ जाहिर लोग हैं, अब इनको पता नहीं है कि ये नहीं इधर होना चाहिए। इनको बार बार समझाते हैं, एक बंदा ही जाहिल है, उसको समझ नहीं आती। जब तक लॉ कोई पुलिस नहीं होगी, कोई इधर लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होगा, बंदा वो मसला हल नहीं होगा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये लाहौर का इलाका बागड़ियाँ है और ये सिर्फ एक इलाका है पूरे लाहौर शहर में, लाइक लिटरली पूरे लाहौर शहर में यही सूरत हाल है। टाउनशिप चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएं, हॉल रोड चले जाएं, मॉल रोड चले जाएं, आप चाहे तो डिफेंस चले जाएं, वहाँ पर भी सूरत हाल नज़र आती है। अब आइडियली मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब, वैसे तो आप ख़त लिख देते जनाब कि वो सिक्योरिटी थ्रेट्स है XYZ व्हाट्सएवर, लेकिन जनाब आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, कुछ तवज्जो यहाँ शहर लाहौर में भी दें। या आप ज़रा यहाँ देखें कि ये फुटपाथ्स हैं और ये फुटपाथ जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर क्रोच्ड है। हम ये नहीं कहते जनाब आप इन लोगों को यहाँ से आके उठाएं या जो मर्जी करें, जो कानून कहता है वो करें, लेकिन कम अज़ कम यहाँ पर चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। या आप देखें पूरा फुटपाथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मेरे ख्याल से तो फुटपाथ ही है। हाँ जी, फुटपाथ ही है। ये लोगों के चलने के लिए है? लोगों को ये सड़क चलने के नहीं, लिए। ये लोगों के चलने की सड़क नहीं होती, लोगों के चलने के लिए अंकल जी फुटपाथ होती है। सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो ये दुआने क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर? ये फुटपाथ से लगाए इन्हें। हाँ? फुटपाथ को चलता ही नहीं बेहतर। तो इसलिए नहीं चल रहा ना फुटपाथ पे, क्योंकि लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही। यही बात है। तो अंकल जी किससे पूछ के आपने दुआने यहाँ रख दी? किसी से नहीं। तो अब आपको ये नहीं लगता कि इसकी वजह से लोग आते हैं सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ भी हैं, ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक जैम रहता है, वो आपको बुरा नहीं लगता कि आपने गलत किया हुआ है? बेटा मेरा ड्राइवर सड़क सारी तो छड़ी ही है, अभी तो फुटपाथ होते गए हैं। ये तो फुटपाथ तो गाड़ी। अंकल जी ये जगह लोगों की चलने के लिए फुटपाथों में, ये कह रही हूँ, ये फुटपाथ यहाँ पे तरबूज रखने के लिए नहीं था ना, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी। हाँ। चलो आज तो याद करेंगे। आप क्या करेंगे? अभी इतने सारे तरबूज यहाँ से कैसे उठाए जाएंगे? 1-2 दिन में उठा लेंगे। अच्छा हाँ, चले अंकल, वैसे तो ये काम यहाँ पर इंतजामिया का है, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, उनका ये काम है कि वो यहाँ पर आके ज़रा तवज्जो दें, लेकिन जनाब पूरे लाहौर में ये सूरत हाल है। आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा मसला यहाँ पे पेश आता है ट्रैफिक का, जैसे ये सारे लोग मैंने भी यहाँ पे इनसे बैठे पूछा, मैंने कहा जनाब लोग कहाँ चलेंगे? वो कह रहे लोग सड़क पे चले। बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आप शाम को आएंगे ना, तकरीबन इफ्तारी का टाइम, तो यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं बचता। इतना मुश्किल होता है कि 1 घंटा लगता है यहाँ से नमाज मोड़ जाने तक। तो ये काफ़ी देर से ये पहले थोड़ा ये हुआ था सेटिंग, फिर बाद में इन सब लोगों ने इस तरह ही सारा लगा लिया है। तो वो इतना मुश्किल होता है। ये हमारा घर इधर ही हाकम टाउन के साथ ही, अफ्तारी के टाइम आप आएंगे तो ये सारा जाम होगा अभी रास्ता। मैं किसी से बोलूँ कि जनाब आप क्या चाहते हैं, मशवरा क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? लोग ये कहेंगे, लोग कहेंगे जनाब सड़कें सही करवा दे, ये सही करवा दे, अपने आप को क्यों नहीं सही करते? बस यही इन लोगों का है कि ये सारी सड़क भी देखिए कितनी दफ़ा ये बनी है नई सड़क। तो आप इधर जाएं राउंड करें तो ये सारी टूटी हुई है सड़क। यहाँ से आप गुजरेंगे ना तो जगह जगह पे लोगों ने क्रॉस मारे हुए हैं, कहीं से पाइप गुजारते हैं, कोई हालात नहीं। आप आगे जाएंगे तो इतने बड़े खड्डे बना दिए इन्होंने। ठीक है, अभी ये भी देखें कि यहाँ पे इतना मसला है ट्रैफिक का, ये सारा इनकी वजह से ही है। ये रेडियो की वजह से, ये जो लगे हैं रक्षों की वजह से, कोई निज़ाम नहीं है। रेडियो की रुकावट है ना, रेडियाँ लगी हैं ऊपर, रेडियो को मेरी बात सुने, आप एक सिंपल सा पॉइंट क्यों नहीं समझ रहे? रेडियो आप बेशक आप आसमान पे लगा दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये फुटपाथ है। तो बेटा रेडियो ले किधर जाएं? ये तो मुझे नहीं पता किधर जाए, मैं भी इसके ऊपर कुछ नहीं। ऊपर गवर्नमेंट आप लगाती है फुटपाथ पे, यहाँ से पैसे बत्ता इकट्ठा करके जाती है। पैसे देते हैं आप किसी को? ये गवर्नमेंट आप लगाती है, ये यार गवर्नमेंट आप लगाती है। फुटपाथ मोटरसाइकिल नहीं ना चलनी है कोई शायद। अंकल लोगों ने तो चलना है ना, लोग तो पैदल साइड पे भी बेटा चल सकते हैं। कहाँ चले अंकल पैदल साइड पे? आप ही तो साइड पे खड़े हैं। अंकल लोग पैसे देते लोग। हाँ, ये सारे एलडी वाले पैसे लेते हैं यहाँ से, अब वो कभी खाल वहाँ से रेडी लस्सी वाली रेडी उठा के लेके उसको पूरा 1500 रुपये जमा कराओ, तो 1500 रोज का महीने का देना, आपकी रेडी कोई नहीं उठाएगा। खैर सही है कि जनाब जब तक यहाँ पे लोगों को बिठाया नहीं जाए, गवर्नमेंट ही उठाते हैं इसको। आपकी बात ये तो सही है बिल्कुल कि जब तक यहाँ पर लोगों को बिठाएंगे नहीं, लोग यहाँ खुद से आके नहीं बैठे। आप बैठे, गवर्नमेंट आप बिठा रही है, ये गवर्नमेंट आप बिठा रही है।
ठीक है, आए जरा आगे बढ़ते हैं और ये आगे भी जरा आपको लेके चलती हूँ। लेकिन जनाब मेरा जरा दिखाना कहाँ तक ये यहाँ पर रेडियाँ यहाँ लगी हुई हैं। मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और ईद से पहले ये तजावुज़ात का मसला पूरे शहर लाहौर में यकीनन सर उठाता है। और कैमरामैन मिराज आपको दिखाएंगे कि अभी भी मैं यहाँ पर एक फ़ुटपाथ पर ही मौजूद हूँ। और ज़ाहिर बात है मेरे तो यहाँ पर चलने की जगह ही नहीं है, क्योंकि फ़ुटपाथ तो यहाँ पर तरबूज़ों का है, तो तरबूजियाँ पड़े हुए हैं। आगे ज़रा चलते हैं मिराज, आओ। हाँ, आगे ज़रा चलते जाते हैं और आगे ज़रा जाके दिखाते जाते हैं कि फुटपाथ के ऊपर आप ज़रा यहाँ सूरत हाल देख सकते हैं कि मैं इस टाइम फुटपाथ पर चल रही हूँ और हमें ख़त भी लिखे जाते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती है, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड भी है, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड यहाँ पर आगे कार्रवाइयाँ भी करता है। लेकिन जनाब फिर सब लोग यहाँ दोबारा वापस आ जाते हैं। आप सीधे यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पर नारे लग रहे गो न्याजी गो के, लेकिन जनाब हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? अंकल जी ये क्या बात है, कैसी गुजर बसर हो रही है आजकल? बस टाइम बेटा पास कर रहे हैं। ये मंडी से इतना महंगा केला मिलता है, यहाँ से कहते हैं 100 रुपये दो, 110 रुपये वहाँ पड़ता है। क्या चाहते हैं आप जो तब्दील हो अब? बस ये महंगाई कम हो, ये केला मंडी से सस्ता हमें भी मिले, हम भी आगे लोगों को सस्ता दें, वो भी आसानी से। गरीब लोग, अंकल आपकी बात तो सही है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, गरीब लोग को सबको खाना चाहिए। लेकिन अंकल ये मुझे बताएं, ये आप, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, बुरा ना मनाइएगा, ये जो सब लोगों ने यहाँ पर जो सड़क जो इतनी मली हुई है, जो कब्जा किया हुआ है, इंक्रोचमेंट जो की हुई है, आपको ये नहीं लगता अंकल ये भी गलत है? बेटा हम कहते हैं सबको इधर ऊपर लगा लो, लेकिन मैं अकेला ऊपर लगा लूँ और मानते नहीं है। मैं भी अंकल ये ऊपर भी तो लगाना गलत है ना, ये तो फुटपाथ है। बस ये मजबूरी है, हम और काम को है कोई नहीं, क्या करें, मजबूर लोग हैं सारे, और कोई नौकरी अंकल आपको पता है कि कितना ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पर? नहीं, फिर ट्रैफिक निकाल लेते हैं अंकल, बड़े औखे सौखे होके निकालते हैं। मुझे पता है कि मैं रोज़ाना कहीं ना कहीं फंसती हूँ ट्रैफिक में, और जब भी फंसो तो आगे से वजह क्या निकलती है जनाब, वो कहीं चिंची खड़ा हुआ है, कहीं रेडी टेढ़ी खड़ी हुई है, इससे ट्रैफिक हो गया। अंकल जी बड़ा मज़ा आ रहा है फुटपाथ पे चल के, लेकिन आम लोगों तो चल ही नहीं सकते फुटपाथ के ऊपर, क्या करें, क्योंकि सड़क पे तो रेडियाँ लगी हुई हैं। मेरे बच्चे बात ये है जी, हमारे पूरा मुल्क का निज़ाम ये सही है। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बात सही है आपकी। ये गरीब लोगों का कहाँ मारेंगे जाके? इन्होंने पहले ये कहा था, पहले मेरी बात नहीं मेरी बात तो सुने, इन्होंने कहा था कि हम लोग एक मॉडल बाजार बनाएंगे जहाँ उन मॉडल बाजारों में सारी रेडियाँ वहाँ जाके खड़ी होंगी। बेटा पहले मेरी भी सुने ना, या तो इनका गला, और पहले क्या करके बोलो, या तो इस गरीबों का गला घुट के मार दो, या इनको जेल में बंद कर दो, इनका बालो बच्चा के साथ, ताकि ये रोटी ना खान। इस मुल्क लुटेराओं को दे दो, या डाकुओं को दे दो। अंकल इसमें तो मेरी बात सुने, ये गरीबों को क्यों मार दो, इनके बच्चों को क्यों गला घोट दो? ये कहाँ जाएंगे? इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है ये अंकल। जाएंगे कहाँ ये बताओ? अंकल मेरी बात तो सुने, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम एक जगह बनाए, कोई मॉडल बाजार बनाए जहाँ पे सारी रेडियाँ खटी हो। अब आप ये देखें ना, ये फुटपाथ पे तो कोई चल ही नहीं रहा, असल बात ये सारे लोग आपकी रेडियाँ यहाँ सड़क पे खड़ी हैं। अब ये लोग कहाँ, अब ला महला यहाँ पर ट्रैफिक जैम होगा। ये आज से नहीं है, जब से ये इलाका बना तब से चल रहा है। तब से गलत है ना, प्रॉब्लम ये तब से गलत है। देखिए मॉडल बाजार के इंचार्ज लोग हैं, इनको पूछे मॉडल बाजार में इतना जगह है, एक एक दुकान का 1500-2000 किराया कैसे देगा? गलत है कि नहीं है चाचा जी, गलत है कि नहीं है चाचा? कौन देगा इस गरीब लोगों को रोटी? अब सारी तान क्या गरीब पर आके टूट जाएगी चाचा? हमारी भी गलती है, ये देखिए ना, हमारी भी गलती है कि मैंने 20 सड़कों पर घेरा हुआ हूँ। मैं भी रेडी लगा हूँ, हमारी 2 रेडी लगी हुई। कहाँ लगी चाचा रेडी? वो सामने वाला खिलौना का। और अब आप देखिए ना चाचा कि अगर यहाँ से अगर 2 गाड़ियाँ गुजरे एक टाइम में, अब एक गाड़ी गुजरेगी, तो आपको ये नहीं लगता कि ज्यादती नहीं है? ये है कि ईद का वक्त है, सारे गरीब आदमी है, खाने बगैर मोहताज है, मजबूर हो गए आदमी बुरा काम पे चले जाते हैं। जब हमको रोटी नहीं मिलेंगे तो हम कोई बुरा काम की तरफ चले जाते हैं।
समझे ना। अब ये देखें कम से लेकिन कम चाचा ये गलत है ना? हाँ गलत है। हुकूमत क्या करे आपको अब ये बताएं। ये अगर ये गलत है तो देखे ये 10-10 फुट जो है ना दुकान वाला भी आगे आया हुआ है। हाँ दुकान मैं पे यही कहती हूँ दुकान वाले भी गलत है। मतलब दुकान की हद कहाँ पर खत्म होती है, सामान कहाँ कहाँ जाके लगाया एक जाता है। फुट भी उनके कानून में नहीं है कि एक दुकान से 1 फुट वो बाहर आ जाए। हाँ। लेकिन वो 10-10 फुट सारी लिया हुआ है। मार्केट आप जाके चेक करें, पूरी मार्केट बाहर है। ठीक है, हम रेडी वाले अगर हम आधा घंटा 2 घंटे खड़े होते हैं तो एलडी वाले हमें नहीं छोड़ते। 1000 रुपए फाइन है, सामान उठा के। एक सेकंड में क्लोजिंग भी करते हैं, जरा इधर आइएगा। अब आप जरा वहाँ पर जाके देखें, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आज प्रोग्राम का वक्त भी काफ़ी कम था। अब आप ज़रा यहाँ देखें, अब हम मुझे यहाँ पे आके प्रोग्राम क्लोज करती हूँ मैं। अब आप ज़रा देखें कि दुकान कहाँ पर ख़त्म हो गई, फुटपाथ यहाँ पर भी इंक्रोच हो गया, वो सहरे के फूल यहाँ पर भी खिले हुए हैं, कोई नहीं यहाँ पर रोकने वाला। अंकल मैं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो जनाब बराए मेहरबानी डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब ज़रा तवज्जो दें। लाहौर के बड़े इलाके तो आपकी तवज्जो में आते हैं, छोटे इलाके भी यहाँ पर आपकी तवज्जो के मुंतज़र हैं। इंक्रोचमेंट लाहौर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस इंक्रोचमेंट की वजह से पूरे शहर लाहौर में ट्रैफिक जैम होता है। ये भी जनाब यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।